संगम नगरी में 45 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन होगा। शाही स्नान का भी हुआ ऐलान, जान लें तारीखें। ये तो प्रयागराज भी हमारा भव्य और दिव्य बने, स्मार्ट सिटी तो है ही है और इस कुंभ के ही इस बजट में और बेहतर कार्य होंगे यहाँ। अभी शासन से हमें करीब 2,500 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका क्रियान्वयन अभी प्रारंभ किया गया है। संगम नगरी में साधु संतों के साथ महाकुंभ की तैयारियों पर आयोजित बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद महाकुंभ की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2025 में कुल 45 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ का महास्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हो जाएगा। पहला शाही स्नान 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा और आखिरी शाही स्नान होगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर स्नान पर्व के साथ कल्पवास का समापन होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर स्नान पर्व के साथ कुंभ मेले का समापन हो जाएगा। महाकुंभ में 7 प्रमुख पर्व होंगे। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाद में महाकुंभ की तारीखों का औपचारिक ऐलान भी करेंगे। महाकुंभ से जुड़े अफसरों ने साधु संतों का स्नान पर्वों की तारीखों पर मुहर लगा दी है। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि अब तक 2,500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि कई योजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया गया है। अक्टूबर 2024 तक सभी निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ की थीम और लोगों को फाइनल नहीं किया गया है। मंथन के बाद शासन की तरफ से अंतिम मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 की थीम और लोगों का जल्द ही ऐलान कर देंगे। अफसरों ने संतों के सामने महाकुंभ की तैयारियों का प्रेजेंटेशन भी पेश किया। बता दें कि अखाड़ा परिषद के 2 फाड़ होने की वजह से अखाड़ों को अलग अलग बुलाया गया था। सभी 13 अखाड़ों में से 2-2 प्रतिनिधि महाकुंभ की तैयारियों पर आयोजित बैठक में शामिल हुए थे। महाकुंभ के आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने पर साधु संतों का सुझाव भी लिया गया। कमिश्नर प्रयागराज विजय विश्वास पंत और महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद बैठक में शामिल रहे। महाकुंभ मेले की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमिश्नर ऑफिस में बैठक बुलाई गई थी। जो पूर्ण कुंभ आने वाला है, क्योंकि पिछला अर्ध कुंभ था वो भी बड़ा भव्य रहा और अब की बार जो महा पूर्ण कुंभ आ रहा है, इसके उपलक्ष्य में ये प्रथम बैठक आज हुई है। तो इसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से तीर्थ स्थानों को और जितने धर्मस्थल हैं उनको, घाटों को और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या विशिष्ट व्यवस्थाएं करने वाली हैं, इन सब की जानकारियां शेयर की गई हैं। और हम लोगों की तरफ से भी पूर्ण सभी अखाड़ों की तरफ से इस आने वाले कुंभ में पूर्ण सहयोग हम लोग सरकार के साथ मिल करके और यहाँ के अधिकारियों के साथ मिल करके हर तरीके से सहयोग करेंगे। और जो भी हमारे सुझाव थे साफ सफाई से संबंधित या जैसे ये तो जहाँ जहाँ पेशवाई होती है, जो पेशवाई मार्ग है उनमें बिजली के तार आदि वो सब भूमिगत हो जाएं। जैसे काशी में व्यवस्था हुई है, तो प्रयागराज भी हमारा भव्य और दिव्य बने, स्मार्ट सिटी तो है ही है और इस कुंभ के ही इस बजट में और बेहतर कार्य होंगे यहाँ। पिछली बार अखाड़ों के लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई। इस विषय में अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। अभी तो कुंभ की मेले में जो होने वाले कार्य हैं उनकी जानकारी दी गई है। तिथियों का ऐलान भी किया गया। हाँ, तिथियों का ऐलान किया गया, उसकी लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद फिर उसको पहला स्नान कब पड़ेगा हमारे? पहला स्नान अभी वो लिस्ट आ जाएगी, अभी बताया गया है। हाँ, औपचारिक वो हुआ। हाँ, बहुत सी परियोजनाएं जहाँ सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, हर मामले में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। जहाँ भी हैं, चाहे लाइट की व्यवस्था है, चाहे बिजली की है, चाहे साफ सफाई की है, हर व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा रहा है। ठीक है। महंत यमुनापुरी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सेक्रेटरी। आगामी महाकुंभ 2024-25 के संबंध में सभी जितने उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे अखाड़े हैं, जो हमें सम्मानित गुरुवर हैं, साथ में प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं हमारे, और साथ में जितने अन्य विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग हैं, फौज के लोग हैं, सभी का एक समन्वय बैठक पहले हुआ, जिसमें आगे आने वाली जितनी कार्य योजना है इसके बारे में मेरा अधिकारी साहब ने विस्तृत रूप से बताया और साथ में जो चुनौतियों के बारे में सबको सजग किया और साथ में सभी के सहयोग के लिए जो है उसके लिए सभी से अपेक्षा की और साथ में निवेदन किया गया।
इस संबंध में जितने हमारे पुलिस आयुक्त साहब, मंडलायुक्त साहब, हमारे आईजी साहब, विजय किरण आनंद साहब, डीएम साहब और सभी अन्य विभाग के लोग जो है वो सभी लोग अपने उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किए और साथ में उनको सुझावों को बहुत गहनता से और ध्यानपूर्वक नोट किया गया ताकि उस पर क्रियान्वयन करके जो अगली बैठक होगी उसमें फिर उन क्रियान्वयन में जो चुनौतियाँ आती हैं और जो क्रियान्वित हो जाती है उसके बारे में बताया जाएगा। क्या संतों की ओर से कोई सुझाव भी आए हैं नए? संत इसके साथ वर्षों से जुड़े हुए, उनकी तजुर्बा और उनके जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। उन्होंने बहुत वर्षों तक ये कराया है और बहुत से अच्छे सुझाव दिए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं जिसको नोट किया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पिछले कुंभ के मुकाबले आगामी कुंभ में कुछ नया करने की योजना है, कोई ऐसा प्रस्ताव आया हो जो पिछले बार ना हुआ और नई शुरुआत की जाए? कई सारी बहुत नई शुरुआतें तो नहीं है, लेकिन पिछले कुंभ में जो बहुत अच्छी व्यवस्था थी उसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की और ये अपेक्षा किया है कि उस तरह से उससे और अच्छा व्यवस्था हम लोग आगामी कुंभ में भी करें। अभी जैसे सभी कुंभों की परंपरा रहती है, तो आज एक प्रारंभिक बैठक सभी पूजनीय अखाड़ों के सानिध्य में आज संपन्न हुई। सभी कार्यदायी संस्थाओं की कार्ययोजना उनके समक्ष प्रस्तुत की गई और उनसे अमूल्य सुझाव लिए गए, उनके मार्गदर्शन प्राप्त किया गया और उसको अंगीकार करते हुए आगे के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी परियोजनाओं को जैसे शासन का निर्देश है कि समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना है ताकि करोड़ों श्रद्धालु जो आते हैं उनको एक उत्तम व्यवस्था मिले, प्रशासनिक व्यवस्था और उनके सुविधाओं में कोई कमी ना रह जाए। ये किया गया। बृहद कार्ययोजना जो बनी है उसको और बेहतर बनाते हुए पर्यटकों के लिए, हमारे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, अखाड़ों के लिए जो सुविधाएं देनी है उसके लिए शासन की योजना को और बेहतर बनाने के लिए आज चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, अच्छे माहौल में चर्चा हुई और ये इसको सूचीबद्ध करके आगे क्रियान्वयन किया जाएगा। तिथियों का भी ऐलान किया गया? हाँ, आज जो शाही स्नान की तिथियां थी जो पंचांग के अनुसार थी उसके लिए अखाड़ों से सर्वसम्मति से अनुमोदन प्राप्त किया गया और इसको आपको अवगत कराया जाएगा। सर, अगर बात करें तो अब तक कुल कितनी करोड़ के बजट से कितनी कार्ययोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है और क्या टारगेट रखा गया कुंभ के माह? अभी शासन से हमें करीब 2,500 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है जिसका क्रियान्वयन अभी प्रारंभ किया गया है या कार्रवाई प्रारंभ करने की ओर अग्रसर है और इसके अलावा जो भी अभी आगे योजना शासन द्वारा निर्देश दिया जाते हैं, जो उसमें आवश्यकता है, वो जो वित्त पोषण किया गया है बजट में उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि आहरण करें और समय से उस कार्य योजना को पूर्ण करें। सर, दिव्य और भव्य कुंभ 19 में हुआ था, इस बार का जो थीम क्या है? नहीं, अभी उसकी थीम और लोगो और अन्य चीज़ों के लिए शासन में मंचन चल रहा है, उसको स्वीकृति प्राप्त होते ही आपको अवगत कराया जाएगा। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।